क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, जो आज आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 2 बजे, आज वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिए, जल्दी से कंप्लीट करिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है तो रसखान। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है तो आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता तो गधा को। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत कौन था तो तेज प्रवाह से आता बाढ़ का पानी मृत्यु का तरल दूत था। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन निंदा करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिए गए। दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। जल्दी से इनको सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैंने इनके आंसर भर दिए ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। आगे है, तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। पंचवटी तो खंड काव्य होगा। दो बेलों की कथा तो प्रेमचंद। विद्यालय तो दीर्घ संधि। पतोहू की पहली संतान लड़की तो परदादी। कई अंकों वाली रचना तो नाटक होगा। और टोपी तो इसका होगा जूता। तो देखिए, इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए, पहला आपका सत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य होगा आपका, चौथा प्रश्न भी सत्य, पांचवा असत्य और छठा भी आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। जल्दी जल्दी मैंने बताया है क्योंकि आज ही आपका पेपर होने वाला, अभी अभी हम आपके लिए लेकर आए। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। न खाकर क्या बनेगा अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है तो महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। जनरल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था तो रेजू ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है तो छायावाद के लेखक है। तो देखिए, पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। छठा ये रहा आपका, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। तो देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों को आप आंसर सहित कंप्लीट करिए। यही प्रश्न आपको आज देखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करें। टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास और हमारे पेपर पास आ गए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप जल्दी से कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आज आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।